हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो कल आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो ये आया है इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है उस पे, और इसको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब ये समझिए कि ये जो चुनावी बॉन्ड होता था जिसके तहत कि अब ये बॉन्ड भी मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड होता क्या था। तो बॉन्ड भी आप देखेंगे, बॉन्ड होता है जो आप खरीदते हैं बैंक से, या फिर गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है। तो इसमें चुनावी बॉन्ड होता क्या है पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है ये हम देख लेंगे। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि आखिर में इसको लाया क्यों गया था। तो इसको लाया गया था तो उस टाइम बोला गया था कि काला धन जो है इसको कम करने के लिए, जो ब्लैक मनी है उसको कम करने के लिए ये लाया गया है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदे मिलते थे, समझिए बड़े कॉरपोरेट घराने होते हैं या फिर पब्लिक भी चंदा देती है, तो उसमें बोला जाता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, कैश में दिया जाता था। कैश में दिया जाता था तो इससे क्या होता था कि ब्लैक मनी बढ़ती थी। मतलब जो भी ब्लैक मनी है उसको यहाँ पे दे के, जो पॉलिटिकल पार्टी को दे के, वहाँ पे जो कॉरपोरेट घराने होते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट घराने आप देखेंगे वो देते थे, और अपना जो ब्लैक मनी है वो यहाँ पे यूज में करते थे, और फिर पॉलिसी भी अपने अनुसार बनवा सकते थे, ये भी बताया गया था। तो इसमें इसी के लिए देखेंगे लाया गया था, इसको बोला गया था। और एसबीआई द्वारा, मतलब एसबीआई को अथॉरिटी दी गई थी कि एसबीआई ही जारी कर दे सकता है जो चुनावी बॉन्ड होता है। तो इसमें बताया गया था, आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, समझिए कि पारदर्शिता होती है, इसके लिए लाया गया था कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलेगा, वहाँ पे चंदा मिलेगा, फिर वो इलेक्शन में यूज करेंगे उसको, मतलब कैश में मिलेगा। तो इसके लिए फिर लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड वहाँ पे, ताकि अब पब्लिक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखा जा सकता था, इन्फॉर्मेशन रखा जा सकता था। अब एसबीआई से उसमें होगा क्या, एक आपको पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा, और वो 1000 से लेके आप समझिए कि एक मतलब कि 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड हो सकता था। वो बॉन्ड आप खरीद लिए वहाँ से, और खरीद के बॉन्ड जो है ये पेपर आपको दे दिया गया कि 1000 का आपने बॉन्ड खरीदा है, इस डेट को खरीदा है, और इसका एक एक्सपायरी डेट भी होता था। और फिर आप करते क्या थे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो पार्टी जीते, तो उसको जाके ये जो बॉन्ड था ये आप दे देते, वहाँ पे दे देते, फिर वो उसको यूज में करती, वो जाती एसबीआई के पास। एसबीआई चाहे मतलब कहीं भी जाके समझिए वो उसको क्या करती कि कैश में कन्वर्ट कर लेती, कन्वर्ट करके अपने मतलब इलेक्शन में यूज करती। तो ऐसा था इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये 1000 से लेके समझिए कि मतलब 1 करोड़ रुपए तक भी था। तो ये इसमें देखने को मिलेगा, और ये बस स्टेट बैंक को ही दिया गया था, स्टेट बैंक ही ये जो बॉन्ड है इशू कर सकती थी। और इसमें चंदे मिले किसको कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा चंदा आपको देखने को मिलेगा जो 2020-21 में, तो बीजेपी को 22 करोड़ रुपए मिले था, टीएमसी को 42 करोड़ रुपए मिला था, और कांग्रेस को आपको देखने को मिलेगा 10 करोड़ रुपए मिले थे यहाँ पे। और फिर 2021-22 में आपको यहाँ पे आकर अब पूरी तरह से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। 1032 करोड़ रुपए बीजेपी को मिलता है, और टीएमसी को आपको देखने को मिलेगा 528 करोड़ रुपए मिलते हैं, और उसके बाद कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके बाद 2022-23 में आपको देखने को मिलेगा तो 1300 करोड़ रुपए बीजेपी को मिलते हैं, और 34 करोड़ रुपए टीएमसी को, और 171 करोड़ रुपए समझिए कि कांग्रेस को मिलते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो इतने पैसे मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बीजेपी को मिला है, और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन इसीलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, पब्लिक को जानने का अधिकार है, किस पार्टी को कहाँ से पैसे मिले, कितने पैसे मिले। अब ये सब नहीं, इसमें रोक लगाया गया था कि आप जान नहीं सकते हैं। इसको लिए बताया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि असंवैधानिक घोषित कर दिया इसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। और ब्लैक मनी पर नकेल कसने का जो तर्क गवर्नमेंट ने दिया था, तो ये इसमें बोला गया है इससे तो और ब्लैक मनी बढ़ेगी। कौन पार्टी, मतलब कौन जो कॉरपोरेट घराना है कितना चंदा देता है किसी को पता ही नहीं रहेगा, ना पब्लिक को पता रहेगी, ना मतलब किसी को भी पता नहीं रहेगा। इस पर रोक लगाया गया था कि ये आप जान भी नहीं सकते हैं कि किसने कितना पैसा दिया है। और समझिए कॉरपोरेट घराने इसमें ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए मान लीजिए दे दिए किसी पार्टी को, देख के अपने अनुसार जो कंपनी लॉ होती है उसमें अमेंडमेंट करा लिए या फिर चेंज करा लिए रूल, और फिर अपने अनुसार वो लॉ बना लिए, लॉ बना के फिर अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। पब्लिक जो है समझिए आम पब्लिक या फिर जो गरीब जनता है उसका फायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए भी यूज किया जा सकता था, ये भी बताया जा रहा है। इससे और ब्लैक मनी बढ़ती, क्योंकि लोग तो जानते ही नहीं कि कौन किसको पैसा दिया है, ये बताया गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि 13 मार्च जो आने वाली है, 13 मार्च, इसमें एसबीआई को पूरी तरह से जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि किसने कितना पैसा दिया है। तो ये भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और 2019 से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, 6 साल पुराना स्कीम है ये, जो समझिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो ये मतलब टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। उतना खासा मतलब समझिए खासा तो टॉपिक है ही इलेक्शन क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी इलेक्शन ही होती है। इलेक्शन में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से चली जाती है। इसलिए समझिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। तो ये बुरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।